अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 12 मार्च सन 2026 और दिन है आज जुमेरात का। आज की इस वीडियो में आपके साथ आज की 9 से 10 मिक्स न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया है। हमले जारी रहेंगे। ओमान में अथॉरिटी की चेकिंग, मुख्तलिफ दुकानों पर रेट वगैरह के हवाले से इस्लामियर की कुछ फ्लाइटें हैं जो कैंसिल हुई हैं। इसके साथ ही इंडियन स्कूल मस्कत की तरफ से ट्यूशन फीस में इजाफा किया गया है। और बहरीन ने जब से ये हालात कशीदा हुए हैं तब से कितने मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं, उनकी तादाद के बारे में बात करेंगे। ओमान ने कुछ फ़्लाइट कैंसिल की हैं। इसके साथ ही मस्कत एयरपोर्ट पर एक औरत को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से मंशियात जो है वो पकड़ी गई थी और वीज़ा जैसे पहले था वैसा ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन तमाम की तफसील। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है जी ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर जो मुज्तबा खामनाई है, उनकी तरफ से जब से वो इक़्तिदार संभाले हैं उसके बाद में ये उनका पहला बयान है। और इस पहले बयान में उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन जिन ममालिक में भी अमेरिका की जगह मौजूद है, यानी अड्डे वगैरह हैं, उनके ऊपर जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनसे भी हम तल्लुक़ जो है वो तोड़ना नहीं चाहेंगे। और साथ में अबनाए हरमज़ के बारे में कहा गया है कि उसको अभी बंद ही रखा जाएगा। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान में अथॉरिटी जो है वो मुख्तलिफ शॉप वगैरह पर, मुख्तलिफ जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ जो रेट वगैरह हैं वो चेक कर रही है, क्योंकि ईद आ रही है। तो ईद से पहले एक तो सामान की दस्तयाबी के हवाले से जो है वो चेकिंग हो रही है, और रेट के हवाले से जो है वो भी चेकिंग हो रही है कि कहीं जो रेट है वो मुख्तलिफ जो शॉपिंग सेंटर की शॉप हैं वो ज़्यादा तो नहीं कर रही, यानी ज़्यादा मुनाफा तो नहीं कमा रही, कमाने के चक्कर में है। तो वो तमाम चीज़ों का जो है वो चेक किया जा रहा है। ये ओमान के अंदर एक बहुत ही अच्छा इकदाम है माशाल्लाह से। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी इस्लाम एयर की तरफ से कहा गया है। ऑलरेडी एक बार इससे पहले भी आपके साथ ये तफसील शेयर कर चुके हैं कि कुछ मुल्कों के लिए जो है वो आने और जाने की फ़्लाइटें हैं वो कैंसिल की गई हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें इराक, नंबर 2 पर लेबनान और नंबर 3 पर ईरान। इन तीनों ममालिक में आने और जाने के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो 28 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेंगी, मुअत्तल रहेंगी। इसके साथ ही कुवैत सिटी, शारजा, दोहा और दमाम के लिए आने और जाने की जो फ़्लाइटें हैं वो 20 मार्च 2026 तक मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा जो आने जाने वाले दोस्त हैं दूसरे ममालिक में, वो लाज़मी अपने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके साथ राब्ता करके उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो प्लान है वो तरतीब दें। इसके साथ ही इंडियन स्कूल मस्कत के हवाले से जो एक बयान जारी किया गया है, ट्यूशन की फ़ीस के हवाले से, यानी केजी 1 ग्रेड से लेकर 12 ग्रेड तक जो है वो मंथली 2 ओमानी रियाल फ़ीस में जो है वो इज़ाफ़ा किया गया है। ये एकेडमिक ईयर 2026-2027 के हवाले से बात की गई है। अगर आप भी, आपका कोई बच्चा यानी मस्कत इंडियन स्कूल मस्कत में पढ़ रहा है तो लाजमी तफसीलात जो है वो चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी बहरीन के हवाले से। आप तो जानते हैं इस वक्त जो मौजूदा मशरक़ वस्ता है, इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। और जब से ये हालात कशीदा हुए हैं तब से लेकर अब तक बहरीन ने जो है वो टोटल अब तक 112 मिसाइल और 186 ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट किए हैं। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान एयर की तरफ से भी कुछ फ़्लाइटें जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, और वो कैंसिल वही की गई हैं जिन इलाकों में इस वक्त हालात जो हैं वो साज़गार नहीं हैं। अभी दुबई में भी जो है वो ड्रोन से हमला किया गया है। इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ जो जीसीसी के मालिक हैं उनमें भी किया गया है। और सबके लिए यही दुआ है कि सेफ़ रहें। और अथॉरिटी अगर आपको कोई भी मैसेज देती है कि सेफ़ रहें, बाहर ना निकलें, तो आपने बिल्कुल भी बाहर जो है वो बिल्कुल नहीं जाना है। बहरीन में भी जो है वो अथॉरिटी की तरफ से कहा गया था खारजियों को भी कि किसी सेफ़ जगह पर जाएँ और बिला वजह ही बाहर निकलने की कोशिश ना करें, यानी बिना किसी काम के। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान के बहुत ही मोहतरम सैयद फ़हद बिन महमूद आल सईद इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नत में एक आला मकाम अता फ़रमाए।
اور ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 5 اکتوبر 1940 ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمان میں ان کے جو کام ہے وہ کافی زیادہ ان کا رول رہا ہے حکومت کے ادارہ میں مختلف جگہ پر۔ باقی اس کے حوالے سے تفصیلات آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 8 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی، خطے کی صورتحال کے پیش نظر عید کی جو چھٹیاں ہیں وہ چاہے خارجی ہیں وہ چاہے عمانی ہیں، ان کا پلان ہے کہ عمان کے اندر ہی گزاریں، کیونکہ کافی مقامات کے لیے جو ہے وہ اس وقت فلائٹیں کینسل ہیں جن علاقوں میں حالات کشیدہ ہیں وہاں پر۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 9 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی، مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک خارجی عورت کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، جس کے پاس سے 4.7 کلوگرام مرجونہ منشیات جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، تو قانونی کارروائی جو اس کے خلاف ہے وہ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 10 پر ویسے یہ نیوز نہیں ہے، یہ ایک کمنٹ ہے جو اکثریت میں پوسٹ کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کب عمان پاکستانیوں کے ویزے جو ہے وہ کھول رہا ہے، اور ہر بار ہم اس کمنٹ کی رپلائی بھی کرتے ہیں، اور مختلف ویڈیو میں بھی ایک اسپیشل سیکشن رکھتے ہیں جس میں آپ کو رپلائی دی جاتی ہے کہ ابھی تک ویزوں کے حوالے سے عمان کی طرف سے کوئی بھی کنفرم ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے۔ جسٹ آپ نے صرف ویٹ کرنا ہے، جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا بھی خیال رکھے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھے گا، اور ہمارے لیے آپ نے اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔